हरि ओम सतनाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल सियावती रामचंद्र की जय। सब बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरा नाम पंडित राजेश कुमार कल्याण है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो अभी चूँकि कुछ समय से कराची में ही अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे चैनल का आयोजन किया गया है कि जिसके ज़रिए घर बैठे ही सबको अपने धर्म का ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब तक हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी सनातनी हैं, जब तक किसी को अपने धर्म के बारे में नहीं पता चलेगा, लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी हमने तकरीबन 2007 से लेकर अब तक हमने बहुत सारे शहरों का विज़िट किया, बहुत सारे ऐसे देहातों का विज़िट किया जहाँ पर लोग बहुत ही गरीब ऑल ओवर पाकिस्तान का हमने विज़िट किया, मंदिरों का विज़िट किया, जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वहाँ पर भी हमने विज़िट किया। तो हमने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ही गरीब हैं, उनके पास ज्ञान की कमी है। और इसमें सबसे एक बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पंडित हजरात हैं, जो महाराज हैं हमारे, लेकिन वो भी अपना कामकाज करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वो भी ज़्यादा प्रॉपरली समय नहीं दे पाते अपनी जनता के लिए। तो ये जो हमने जो अभी जो इस ज्ञान को देखा, ज्ञान वर्षा चैनल को देखा है, तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही खुशी हुई कि इसके माध्यम से आप लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे, आप लोग इसका श्रवण करें। आप लोगों का ये धर्म बनता है कि कहीं पर भी अगर आपको कोई कथा समझ में नहीं आई हो, कोई आपका प्रश्न हो धर्म के लिहाज से, तो आप लोग उसको ज़रूर पूछें। आप लोग उसको ज़रूर पूछना आप लोगों का धर्म बनता है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, कभी भी आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा सनातन धर्म, हमें परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने हमें सनातन धर्म में जन्म दिया। हम किसी और धर्म में भी जन्म ले सकते थे, लेकिन भगवान ने हमें सनातन धर्म में ही क्यों जन्म दिया? तो सनातन धर्म में रहने के लिए हमें सबसे पहले खुद को, स्वयं को जानना होगा कि हमें शास्त्रों में भगवान ने क्या उपदेश दिया। हमें श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने किस चीज़ का उपदेश किया, हमें इसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमने जब बहुत सारे ऐसे जगहों पर विज़िट किया, तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म की संध्या क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए, हमारा गायत्री मंत्र क्या है। तो बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर और देखकर लोगों की ऐसी हालत को। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने इस ज्ञान चैनल के माध्यम से आप ज्ञान वर्षा को ज़रूर आप लोग फॉलो करें। जब तक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, आप लोगों तक मज़ीद डिटेल्स कभी भी नहीं पहुंच सकती। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे घर के अंदर अगर एक बच्चा है, वो पैदा होता है, तो हम उसको क्या शिक्षा देते हैं? उसकी हम शिक्षा के लिए उसको एजुकेशन अच्छी से अच्छी दिलाते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, करें, आपको मना नहीं है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखें कि साथ साथ जब तक आप धर्म की शिक्षा नहीं देंगे अपने बच्चों को, तो आपका वंश कैसे बढ़ेगा? जब यही बच्चे, जिनको हम धार्मिक शिक्षा नहीं देते, तो यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो इनके पास क्या होता है कि ये फिर अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं होते। तो इसके लिए सबसे पहला जो किरदार होता है वो माँ का होता है। माँ जो होती है वो अपने बच्चे का पहला गुरु होता है। तो वो गुरु कैसे कहलाता है? उसको, माँ को गुरु का रुतबा किसने दिया? माँ को, आपको जो रुतबा दिया गया, जो माँ को रुतबा दिया, भगवान श्री हरि जी ने जब अपना कपिल मुनि का अवतार लिया था। श्रीमद् भागवतम पुराण में इसकी कथा बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन की गई है। तो इसमें आप जब अपने जो माँ है, जो माँ अपने बच्चों की जो पहली गुरु होती है, वो उसकी माँ होती है। माँ ही बच्चे को बोलना सिखाती है, माँ ही अपने बच्चे के लिए परवरिश करती है।
तो माँ का धर्म होता है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दे। जब कपिल देव मुनि ने अपनी माता देवहूति से ये कहा कि हे माता, घर के अंदर जब ज्ञान का जो हक होता है, जो सबसे पहला अधिकार होता है, वो बेटी का होता है। जब तक आप अपनी कन्या को ज्ञान नहीं सिखाएंगे, वो आगे जाकर कैसे वंश को चलाएगी, अपने धर्म के बारे में बच्चों को कैसे शिक्षा देगी। गुरु तो बाद में होता है। 5 साल की आयु में ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि गुरु जो होता है वो तो 5 साल की आयु में ही उसको प्राप्ति होती है, लेकिन उससे पहले माँ का भी धर्म होता है और अपने पिता का भी धर्म होता है कि बच्चों के लिए अपना समय निकालें। जब हम लोग अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे अपने धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हम अपने किसी बच्चे से पूछें कि गायत्री मंत्र का मतलब बताओ, तो उसको वो भी नहीं आएगा। अगर हम किसी बच्चे से ये पूछें कि हमारे बच्चे तो छोड़े, बड़े जो जवान हैं उनको भी अपने धर्म का मार्ग का पता नहीं। जहाँ पर भी चले जाओ मधुपान मदरा पान करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, सब जगह मिलते हैं, लेकिन क्या है उनका फ्यूचर क्या है? तो ऐसा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गर्भ गीता में भी मना किया है कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। जब इंसान शराब नोशी की तरफ जाता है, मदिरा का पान करता है, तो इंसान की बुद्धि जो होती है वो भ्रष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें श्रीमद् भागवतम पुराण में के 11वें स्कंद में बार बार इस चीज़ से मना किया। श्रीमद् भागवत गीता में तामसी चीज़ों से मना किया कि इनका सेवन ना करें। जब आप इनका सेवन करते हैं तो सेवन करने से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने बच्चों को हम ज़्यादा नहीं 36 गुणों के बारे में नहीं तो 10 गुण ज़रूर बताएं कि 10 गुण कौन कौन से बच्चे के अंदर होने चाहिए। जब आपका बच्चा अपनी धार्मिक तालीम में आगे बढ़ेगा, जब आपका बच्चा अपने धर्म को पहचानेगा, तो ये आपकी जीत होगी। हमने ऐसे भी बहुत सारी जगहों पर देखा कि जहाँ पर हमने ये देखा कि लोग जब मर जाते हैं तो उनके बच्चों के पास समय ही नहीं होता कि अपने पिता के लिए या अपनी माता के लिए वो बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ ही सुन सके। उनके पास इतना समय नहीं हो सकता कि वो अपने माता पिता के लिए पिंड का दान कर सके। उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो आकर अपने माता पिता को भोग लगा दें, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा को सुन ले। लेकिन इतनी फुर्सत किसी के पास भी नहीं होती। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आए, तो कहते हैं जी हमारे पास समय नहीं है, आप कर लो, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस माँ बाप ने आपको इतनी मेहनत से पैदा किया, जिसने इतनी माँ ने तकलीफ़ से पैदा किया और जिस माँ बाप ने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके आपको जन्म दिया, तो उसने जब अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी आपके ऊपर लगा दी, तो आखिर में आप लोग क्या कहते हैं कि जी हमारे पास तो समय नहीं है। ये निहायत ही एक दुखदाई बात है। अपने पितरों का जब तक उद्धार नहीं होगा, ऐसा तमाम शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब तक आपके पितृ खुश नहीं होंगे, जब तक आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करोगे, जब तक आप अपने पितरों की मुक्ति नहीं करवाओगे, तब तक आपके घर में कभी भी खुशहाली नहीं हो सकती। इस बात के लिए गरुड़ पुराण जी इस बात के लिए गवाह है। गरुड़ पुराण में ऐसा बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया है जो कि हम चाहते हैं कि आप लोगों तक ये बात पहुँचे, आप लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। अगर किसी के पास समय नहीं है कि वो घर में बैठकर आप लोग शास्त्रों का पाठ कर सके, तो आप लोगों से विनती की जाती है कि आप लोग ज्ञान वर्षा के चैनल को ज़रूर फॉलो करें और इसका लाभ उठाएं। जब आप लाभ उठाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, अपने बच्चों को आप सिखाएंगे, तो आपको हर एक चीज़ का आपको वर्णन मिलेगा। अगर आपको कुछ भी किसी चीज़ का अगर आपको मालूमात चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ज़रूर आप सवाल करें, आप पूछें। आपके हम हर सवाल के मुंतज़र रहेंगे और आपकी हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का आप जो भी प्रश्न करेंगे धर्म अनुसार हम उसके ऊपर बराबर उतरें। इसके अलावा हमारे इस ज्ञान चैनल को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने बड़ी काविशों के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ अपने इस चैनल को लेकर आए। वो किसके लिए लेकर आए? आप लोगों के लिए लेकर आए।
तो जब तक आप अपने घर को, अपने 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 परिवार को जब तक आप अपने धर्म पर नहीं लेकर आएंगे, तो तब तक हिंदू रहना, एक सिर्फ नाम का हिंदू बन जाना, सनातनी बन जाना कि आप कौन हैं जी, मैं सनातनी हूँ, तो जब धर्म के बारे में पता नहीं है तो इस बात के लिए फिर इंसान को वहीं पर डूबकर मर जाना चाहिए कि जब हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता चलता। ऐसे बहुत सारे लोग देखे, ऐसे बहुत सारे हम ऑल ओवर पाकिस्तान में जब जहाँ जहाँ पर भी हम गए, जहाँ जहाँ पर भी गए, वहीं पर देखा तो लोगों की ऐसी हालत है। ऐसे लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप ज़रूर आएँ और हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली जो अच्छी अच्छी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचें। जब तक आप अपने अंदर धर्म के लिए दिलचस्पी नहीं रखेंगे, आप अपने अंदर धर्म का इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, तब तक आप तक ये ज्ञान नहीं पहुँच सकता। तो हमें सबसे पहली बात कि अगर कोई आपसे ये दूसरे धर्म का आपके बच्चों से सवाल कर लेता है कि आप, हमारा तो एक खुदा है, तो आपके कितने भगवान हैं, तो आप लोगों के पास क्या उत्तर होगा? आप इस चीज़ का कैसे आप इसको अपने किसी को सेटिस्फाइड करेंगे? आप दूसरे सामने वाले इंसान को कैसे आप समझा सकते हैं? तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इंसान को इन समझ में आनी चाहिए। हमारा जो आचमन है, आचमन कैसा है, हमने स्नान करना है तो स्नान किस तरीके से करना है, हमें शास्त्र क्या बताते हैं कि आपने स्नान करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। आप गंगा नहीं जा सकते, आप हरिद्वार नहीं जा सकते, आप जमुना नहीं जा सकते, तो आपको घर बैठे गंगा जी के स्नान का फल की प्राप्ति कैसे होगी? आपको घर बैठे शास्त्र में इसके बारे में क्या वर्णन करता है, हमें शास्त्र क्या बताता है? हम जब घर में बैठकर स्नान करते हैं तो उसका फल हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं कि जो आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्णा जी ने श्रीमद् भागवतम पुराण में यहाँ तक कहा है कि अगर कोई इंसान जब मर जाता है, उसके माता पिता भगवान श्री कृष्णा जी ने क्या कहा कि जिसने जन्म लिया है सो वो ज़रूर मरेगा, और जो मरा है सो वो ज़रूर जन्मेगा। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में और श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन किया गया है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्णा जी का मुखवाक्य है कि जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो मृत्यु के बाद उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है। अब कपिल मुनि जी ने श्रीमद् भागवतम पुराण में, कपिल मुनि जी ने जब अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया तो कपिल मुनि जी का मुखवाक्य है, प्रभु जी का मुखवाक्य है कि भगवान कहते हैं कि जब इंसान की मौत वाक़या होने वाली होती है तो उस वक्त जब जवानी में होता है तो वो एक ऐसे बैल की तरह होता है, ऐसे मस्त हाथी और घोड़े की तरह होता है कि वो किसी की परवाह नहीं करता। धन दौलत हम कमाते हैं, उसके अंधकार में हम चूर हो जाते हैं, हमें बिल्कुल ज्ञान ही नहीं रहता कि हमें इस बारे में क्या शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जब इस बात के बारे में हम नहीं जानते तो भगवान कहते हैं कि जब इंसान की, भगवान कपिल मुनि जी का मुखवाक्य है कि जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है, तो जब इंसान की मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो यमदूत उसको आते हैं। जब उसकी आत्मा को निकालने के लिए आते हैं तो फिर इंसान अपने गुनाहों को याद करके रोता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैंने तो सारी ज़िंदगी पाप की, अब ये यमदूतों से मैं कैसे जान छुड़ाऊं। मैंने तो पाप करके अपने बच्चों का पेट पाला, मैंने तो पाप करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इनके ऊपर खर्च किया, अब इनका पाप भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी कथनाएं हैं। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इस ज्ञान चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ इस बात के लिए आप ज़रूर तावन करेंगे, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए आप लोग ज़रूर इस बात पे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और हम आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उनका इंतज़ार करेंगे, ताकि हम आपकी जो भी बात होगी उसको समझकर हम उसके साथ आगे हम चल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम।